सबको लग रहा था कि अंजलि कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन शायद राजपूत परिवार ये भूल गए जिस औरत को वो आज नौकरानी समझकर आदेश दे रहे, वही अंजलि अवस्थी अदालत में बड़े बड़े लोगों की आवाज बंद कर चुकी है। अंजलि चाहती तो 1 मिनट में सबको कोर्ट में घसीट सकती थी, लेकिन इस वक्त वो लड़ नहीं रही क्योंकि उसकी इज्जत, उसका सम्मान सब दाव पर लगा हुआ है। साक्षी युवराज और काव्या दोनों को साफ शब्दों में कहती है लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन युवराज अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आता। युवराज अपने घमंड में कहता है और ठाकुर परिवार अगर कोई चीज हासिल ना कर पाए ना तो उसे छीन लेता है। युवराज की बातों में वही पुराना अहंकार, ईगो दिखाई देता है, लेकिन शायद युवराज भूल रहा है सामने अब कोई कमजोर लड़की नहीं है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। राजपूत परिवार अंजलि को जानबूझकर परेशान करना शुरू कर देता है। घर के सारे काम उससे करवाए जाते हैं। अंजलि शांत रहती है क्योंकि वो जानती है अगर उसने जवाब देना शुरू किया ना तो इस घर के कई चेहरे उतर जाएंगे। अंजलि के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है क्योंकि ये वही अंजलि है जिसने कोर्ट में बड़े बड़े अपराधियों को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन आज वो अपने रिश्तों की वजह से चुप है। सादिका अंजलि को याद दिलाती है तुम्हें इस घर में रहकर साबित करना होगा कि तुम चरित्रहीन नहीं हो। ये सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू नहीं आग दिखाई देती है, क्योंकि अगर अंजलि चाहे ना तो कैरेक्टर असैसिनेशन का ऐसा केस ठोके कि पूरा परिवार सालों कोर्ट के चक्कर काटता रहे। तभी अभय फिर अपनी घटिया हरकत दिखाता है। अंजलि उसके कमरे में बेड ठीक करने जाती है और अभय पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। अंजलि तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और यही वो पल था जहाँ साफ साफ पता चल गया कि अंजलि मजबूर हो सकती है, कमजोर नहीं। अगर उस वक्त अंजलि चाहती ना तो उसी समय अभय पर मोलेस्टेशन का केस करके सीधे जेल भिजवा सकती थी, लेकिन अभय उल्टा चाल चलता है और गिनी के सामने अंजलि पर इल्जाम लगा देता है ये मुझे हनी ट्रैप करने आई थी। सबसे दुख की बात यह थी कि किसी ने अंजलि की बात सुनने की कोशिश तक नहीं की। अंजलि इस वक्त चिल्लाना नहीं चाहती क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रही है। अंजलि के पास अमन का कॉल आता है। अमन खुद को उसका पति बताता है, लेकिन अंजलि की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही। युवराज अंजलि को काव्या और अमन की फोटो भेजता है जिसमें दोनों गले लगे दिखाई देते। युवराज जानता है कि अंजलि को इमोशनली तोड़ना है क्योंकि वो भी जानता है अगर अंजलि अवस्थी एक बार पूरी ताकत से खड़ी हो गई ना तो ठाकुर और राजपूत परिवार की नींव हिल जाएगी। अभय रोटी उठाकर अंजलि के चेहरे पर फेंक देता है और यकीन मानिए उस पल अगर अंजलि अपने वकील वाले रूप में आ जाती तो पूरा घर हिल जाता, लेकिन अंजलि फिर भी शांत रहती है। गौरव जरूर अंजलि के लिए आवाज उठाता है। वो पूरे परिवार से पूछता है आखिर क्यों कर रहे हो तुम लोग इसके साथ ऐसा, लेकिन अभय फिर वही झूठ बोलता है कि अंजलि चरित्रहीन है। अब अंजलि पूरी तरह अकेली जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखिए शांत बैठा हुआ शेर भी शेर ही होता है और अंजलि अवस्थी चुप जरूर है, हार नहीं मानी उसने। अगले एपिसोड में एडवोकेट राघव अमन को कोर्ट का नोटिस देता है, यानी अब लड़ाई अदालत तक पहुंच चुकी है और अगर अदालत में अंजलि अवस्थी खड़ी हो गई ना तो फिर कई चेहरे बेनकाब होने वाले। क्या अभय की सच्चाई सबके सामने आएगी? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल